हाँ। अच्छा, अभी दीदी की तबीयत कैसी है? हमें लगता है गुरुदेव पूरा तरीका से ठीक लग रही है हमें। अच्छा, सब नॉर्मल है एकदम? ये पूरा नॉर्मल है, सारा काम काज कर रही है। हाँ, अभी और लास्ट टाइम वो ऊपर कब आया था प्रीतनी? ज, जब जो वो मछली खाई थी ना उसी टाइम, इसके बाद से हाँ, नहीं आया। बस उससे बाद में उससे, हाँ, उस दिन से जब हवन किया था उस दिन से वो आना बंद हो गई है जी ऊपर। हाँ, जी। तो मैंने क्या 4 घंटे तक हवन किया बाप, कंटिन्यू कि वो खत्म ही जला ही डालो उसको ऐसा करके पूरा एकदम क्योंकि खत्म ही हो गया गुरुदेव ना। हाँ इतना मेहनत है गुरुदेव। कल घूमने के लिए भी गए थे, पूरा नॉर्मल थी। हाँ हाँ। नहीं नहीं सही। हम्म, नहीं नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसमें रिस्क ही नहीं लूंगा। तो मैंने 4 घंटे कंटिन्यू जब किया, सारा फोन वगैरह बंद करके, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि रात को तो आपने कॉल किया था ना इतना। जी उस रात तो हमें तो डर नहीं लगा, लेकिन थोड़ा परेशान जरूर थे। इतना तो विश्वास था कि आश्रम की शक्ति है और गुरुदेव है साथ। हाँ, इसीलिए नहीं ना, हमें कोई कोई पत्नी है जो पहले रात को ही सर पटकने लगे, सामान फेंकने लगे, जी जो गुरुदेव। इतनी अच्छी दिखती थी और शादी के पहले दिन ही ऐसा होने लगे, तो कितना भयंकर रहता है। शायद मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा था, इसलिए वही यार कैसे और जी खुशी के गुरुदेव। दिन थे। हम इतना बड़ा घर दुख। हम्म। घर वाले को भी पता नहीं चलने देते, लेकिन हम बताना सही समझे, इसलिए कि फिर हम्म। सब इनको देखने के लिए आ रही थी जा रही थी। हम मजबूरी, हम्म। हमको रूम में रहना पड़ता था इनके कारण, क्योंकि कभी हम्म। भी हावी हो जाती थी इनके ऊपर। हम्म। और कल तो घूमने भी गए थे, पूरा तरीका से नॉर्मल है, सारा काम काज कर रही है, खाना बना रही है, सबको खिला रही है, मम्मी सबको। और माँ जी और क्या बोलती थी? माँ जी बोलती थी गुरुदेव ठीक कर देने के लिए आज के आज ही। हम्म। हम्म, हाँ, नहीं मैं पूरा प्रयास, मैंने बोला था कि जी मैं प्रयास कर रहा हूँ एक ही दिन में पूरा करूँ। मैं बोला था 6 घंटे तक, वो फिर नहीं आएगी शाम तक तो जी खत्म हो जाएगी। जी। नहीं, मैं तो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता था ना, इसलिए मैंने बहुत कंटिन्यू बैठ के है ना कर ही दिया, जितना मैं सोचता भी नहीं किसी के लिए करना। जी क्योंकि गुरुदेव आप तो इतना। मेरे दिल से जुड़े हो ना। जी गुरुदेव आत्मा से जुड़े हो। आप जितना मेरे लिए क्या है उतना शायद कोई कर भी नहीं सकते थे। निस्वार्थ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एहसान हम्म। पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगा। यदि नहीं, मैं खुद इतना मैं खुद डर लग रहा था कि ऐसा अरे कुछ गलत ना कर देगी, क्योंकि मैंने बाकी महिलाओं को ऐसा देखा ना कि उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता किसी को भी, कि कोई सर पटक रहा हो, सामान फेंक रहा हो, एकदम शांत कर दे। तो और मुझे लग रहा था, पर जी नहीं, सब ठीक हो गया। वो उस टाइम जो हावी हुई थी तो हमें मारने के लिए भी थोड़ा अथी कर रही थी प्रयास। हाँ हाँ, वो वैसा होता है। सलाई रिंच होता है ना, रिंच वो उठा ली थी, फिर हम छीने इसको। हम्म। बहन को वो बोलो कि इनसे हाथ से निकालो। हाँ, नहीं वो होश में नहीं होती है ना, वो ऐसा होता है ना, वो हमें भी नुकसान दे सकती है और आपकी पत्नी के दूसरा शरीर को भी नुकसान कर सकती थी ना, दोनों। जी, हम कैसे बचाते बता? इसका बॉडी भी गुरुदेव पूरा कमजोर हो चुका था, खाना भी अब अच्छे से खाने लगी है पूरा। हाँ, पहले अभी खाती दो थी दिन तो तक खाना नहीं खाई थी, और अभी खा रही है ना अच्छे से। पूरा अच्छे तरीका से खाना खा रही है। हम्म। वहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट इतना गए। खतरनाक है कि 2 दिन बिना खाए भी वो रह रहे थे। न खाती थी न पीती थी। कल अब पानी भी नहीं रेस्टोरेंट, पीती थी। पानी भी नहीं पीती थी, कुछ न। हम्म। बोलती थी मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का न पीने का, फेंक देती थी, नहीं खाती थी, इग्नोर करा। कल रेस्टोरेंट गए तो चाउमीन खाई है और मोमोज सब खाई है, पनीर मसाला और जीरा राइस ये सब खाई है। हम्म। इसको बोले हैं अभी कि मछली नहीं खाने के लिए। अब घर वाले लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम क्यों मना कर रहा है, तुम नहीं खाता है तो तुम मत खाओ, इसको काहेला अभी नहीं नहीं आई है, तुम बोलता है नहीं खाओ, ऐसे हाँ वैसे। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो है।
मतलब आपकी माँ वैसे बेटी की तरह समझती है ना? जी, और पापा जी मैंने भी हमको कल बहुत डांटे, तुमको नहीं खाना है मत खाओ, अब इसको क्यों मना कर रहा है तुम। नहीं, अच्छा है, उसको प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा है। जी हाँ, और जहाँ स्त्रियों को प्रेम मिलता है वही समझ ऊर्जा आकर्षित होती है ब्रह्मांड। जी गुरुदेव। हाँ ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आपकी जीवन फिर से अच्छे से शुरू हुई, और कहीं ना कहीं आस्था भी बढ़ी ना, उनको आध्यात्मिक रूप से बनाना चाहते थे। जी उसका आस्था तो बढ़ गया है, मना हम्म, किए हैं लेकिन ये सोचेंगे कि अभी से हमको मना कर रहे हैं ऐसे वैसे। इनका खाने का जब तक मन है खाने देते हैं, अपने आप इसका मन टूट जाएगा जैसे मेरा टूटा है। हाँ हाँ हाँ, जब करते तो सत्य ही शुद्ध करते, मैं किसी को बोलता नहीं कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो, हम्म, या वो मत करो ये मत करो। जी छोड़ दिए थे 7 साल पहले। इसके बाद हम मटन और मछली खाते थे। जब जब से आश्रम से जुड़े हैं तब से ही छोड़ दिए हैं, सारा चीज ही छोड़ दिया, कुछ हम्म, खाते ही नहीं है। और बस छोड़ ही दिए हैं सारा चीज। कितना भी फ्रेश डालती है घर में, हमेशा सप्ताह में हमें लगता है 4 दिन यही सब बनते रहता है, लेकिन हम खाते नहीं हैं। पापा जी भी बोलते हैं, घर के लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ का सब्जी अच्छा बनता है, तुम बना दो। हम खुद बना भी देते हैं लेकिन तब पर भी नहीं खाते हैं, खाने का मन ही नहीं होता है। नहीं नहीं, अभी मैं वो ट्रांसफर वाला भी शक्तियों को बोल दिया हूँ करने को, हो जाएगा, ठीक है, जी जीवन गुरुदेव। अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जी ठीक अब है। जैसे साधना है वो गुरुदेव मैं कंटिन्यू रखूंगा कुछ दिन, 1 सप्ताह बाद फ्री हाँ होके हाँ, उधर हो जाएगा तो। अभी कब जा रहे हो वापस? आज ही जाएंगे गुरुदेव, शाम में निकलेंगे। ठीक है ठीक। इसको क्या करे गुरुदेव, अभी खाने के लिए बोल दे, बाद में अपना छोड़ देगी जैसे जैसे मन बुद्धि पवित्र होगा तो। हाँ, अभी क्या है ना कि अभी उनको बोलो कि एक हफ्ते तक रुक जाओ बस, एक बाकी हफ्ता मना कर देते। हाँ, एक हफ्ते के बाद आप ये कर लो। जी इतना बोलो, और उनको जब भी बोल देना 1 माला 2 माला कर लो। ओम ठीक नमः है। शिवाय। उनको बोलो कि ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जी रक्षा करे, ऐसा बोल के जब जी करनी। बस इतना, 1 माला 2 माला 10 माला, उसको बोलो कि 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, दो जी तीन गुरुदेव। मिनट लगेंगे, बस इतना दे देना समय मेरे लिए, ऐसा बोल देना। जी बोलेंगे, इसको कर ले। समझाएंगे। हम्म। समझाएंगे इसको। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे आगे का साधना का भी बता दूंगा। जी बाकी ये गुरुदेव। ट्रांसफर का मैं काम को बोल रहा हूँ, वो कर देगी इस बार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी जी गुरुदेव धन्यवाद। ठीक है, बाकी कुछ लगे तो कॉल कर, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि मैं ऐसे तो ये वीडियो नहीं डालना चाहता था, पर किसी की पर्सनल मैटर इतना होता है, पर उन्होंने बोला कि आप डाल दो मेरा संबंध में, क्योंकि लोगों को भी लाभ होगा, कहीं ना कहीं कोई भी तो परेशान होगा ऐसा। तो कहानी यहाँ से होती है कि उन्होंने उनकी पिछले हफ्ते शादी हुई थी, मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, 3-4 दिन ही हुए। तो जब शादी हो गई तो अ, वो शादी होने के बाद वो घर आई थी, तो पहली रात थी, पहली रात में ही उनको जैसे वो रात के 11-12 बज गए होंगे, 10 साढ़े 10, ज़्यादा भी नहीं हुआ था, 11 बजे जैसे वो अपने कमरे में गए, तब पत्नी से थोड़ा बात करने लगे तो तुरंत वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, वो अजीब तरीके से बातें करने लगी, आज अपने ये नाखून नोचने लगी, सारे चीज़ जो गहने वगैरह थे वो सब ऐसा उकड़ उकड़ के फेंक रही थी। उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या रहा है, तो उन्होंने पूछा क्या क्या हो रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसके बाद जो भी आसपास का सामान है वो पटक रही थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद वो बहुत डर गए साधक जी, और साधक ने तुरंत मुझे रात को इतने 11 के आसपास कॉल किया। तो मैंने पूछा किसका नंबर, ये तो कभी कॉल करता भी नहीं है, और वैसे भी वो महीने में एक बार कभी तो कॉल करता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि मैं बस जब करता रहूँगा तो जो चाहिए मुझे सब मिलता रहता है। तो उनको तो अनुभव है, उनको बहुत कुछ लाभ हुआ है। जैसे पिछले कई 1.5 साल से मैं उनके वीडियो का अनुभव डाल रहा हूँ, पर आज उनके जीवन का ऐसा भी अनुभव डालूंगा मैं सोचा नहीं था। पर वो
थोड़ा-सा डर और परेशानी से तुरंत कॉल किया, तब मैंने देखा तो पहले तो लगा कि कोई पत्नी ऐसा भी हो सकती है, कोई दूल्हा पसंद नहीं होता है तो ऐसा नाटक भी करती है, तो मैंने देखा कि नाटक तो नहीं कर रही है। तब देखा कि नहीं, नाटक तो नहीं कर रही है। तो मैंने फिर से शक्तियों से फिर से देखने को कहा, तो उसने बताया कि वो उनके माता-पिता पर तांत्रिक प्रयोग हुआ था, तो बेटी के दिमाग में वो खिलाया-पिलाया था, जिसी के कारण वो प्रेतनी निवास कर रही थी। उनके घर पर तांत्रिक प्रयोग हुआ था, तो उसमें से बहुत सारे भूत-प्रेत भेजते हैं, तो सारे परिवार वालों लोगों के शरीर में बैठ के बीमारियाँ वगैरह उत्पन्न करते हैं, और जिससे कि परिवार वगैरह बर्बाद हो जाए। वैसे तो रात को उन्होंने कॉल किया, तो मेरा तो काम ही होता है बस साधना करते रहना। तो उन्होंने अचानक कॉल किया, तो मैं तुरंत उठा के उसके बाद जब समझा, सब सारी चीज़ें बताई कि ये तो थोड़ा सीरियसली मैटर है, थोड़ा परेशान होने की संभावना है। पर ध्यान रखना, मैं बाकी कुछ करता हूँ। मैं खींचने की कोशिश करता रहा, फिर भी तब तक वो फिर उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे मतलब 12 के आस-पास फिर से कॉल किया और बोले कि गुरुदेव वो सर पटक रही हैं, चीज़ें उठा के हमें मार रही है, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें बोल रही है, और रात का समय था, तो वो अकेला कमरे में था और घर वालों को कुछ पता नहीं था। तो बाद में उसने पूछा कि घर वालों को बताऊँ क्या? मैंने बोला ठीक है, अभी मत बताओ, मैं कंट्रोल में करता हूँ और सुबह हम देखते हैं। तो मैंने वो शक्तियों को भेजा और उसको नियंत्रित किया, तो आधे घंटे के बाद वो सो गई। तो उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि अभी तो वो आराम से सो गई है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी वो नहीं उठेगी और सुबह ही हम ठीक हो जाएगी, सुबह तक हो जाएगा। मैंने बोला था, फिर वो सो गई और सुबह तक उठी नहीं, तो उन्होंने घर वालों को भी बताया नहीं था। उसके बाद जब सुबह उठी, तो सुबह भी वो उठकर यही पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा, अजीब-सा ये होने लगा। तो उसके बाद फिर से मैंने जब बात हुई, तो मैंने सब बताया कि यही प्रॉब्लम है, तांत्रिक प्रयोग है, इस वजह से, पर चिंता मत करो, शाम तक मैं ठीक कर दूँगा। और उसके बाद और उसको ब ब बहुत सारी गा मतलब बड़बड़ाने लगी, ऐसा बहुत पागलों की तरह। और ये तो शादी थी और बहुत सारे मुँह दिखाई का कार्यक्रम था एक तरफ, और दूसरी तरफ ये लोग भी मिलने आ रहे थे, तो मतलब कैसी मतलब बेइज़्ज़ती होने के लिए अपमानजनक कार्य हो सकता था कि सब मज़ाक भी उड़ाते कि क्या ये इसने शादी कर ली और पहले दिन ही और ऐसा हो रहा है, सब ये हो रहा है, मतलब सब परिवार कितना दुखीमय हो जाता है। फिर भी मैंने बोला था विश्वास रखो, मैं ठीक कर देता हूँ, परिवार वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर 9 बजे तक भी उसके थोड़े-थोड़े बड़बड़ाने की बीच-बीच में आने लगी। और उसके बाद तब मैंने हवन किया, क्रिया शुरू कर दी थी। तो उसके बाद वो बीच-बीच में वो बाहर आता था प्रेत, और जो कुछ बोलते तो वो उल्टा बोल देती थी, ऐसा-वैसा, होश ही नहीं रहता था। तो उसको खाना-पीना वगैरह सब वो खाती ही नहीं थी, पीती ही नहीं थी। तब उसके बाद मैंने हवन वगैरह कर दिया था, तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा आती थी। उसके बाद जब हवन का पूरा असर अगले दिन तक रहा, और अगले दिन तक उसने ना खाना खाया था, ना पानी पी थी, ना खाना या पानी देने की कोशिश करते तो वो लेती नहीं थी। उसके बाद वो परसों से एकदम ठीक हो गए। उसके बाद हवन क्रिया का असर मतलब होने के लिए 24 घंटे तो लगते हैं। उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हुई, उसके बाद वो प्रेत वापस नहीं आया, वो नॉर्मल हो गई और अपने होश में अभी पूरी तरह अपना घर का सारा कार्य भी करती है, सब बातें वगैरह सब अच्छी करती है। मतलब कि कभी भी मुसीबत कब आ जाए कोई पता नहीं चलता। तब इसीलिए एक अच्छे गुरु की तभी काम आता है जब वास्तव में हम संकट में हों। यानी गुरु होता ही है दुखों को निवारण के लिए। जो गुरु हो कि आपको खुशी हो और उसमें भाग लेना है, तो वो वास्तव में गुरु नहीं होता। जो संकट में आपकी सहायता कर सके, वही एक गुरु का कार्य होता है। और हर संकट में, जैसे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, उसमें बाहर निकाल सके वही शक्तियाँ आपकी इष्ट देव ही कर सकता है। इसलिए निरंतर जो भी आश्रम से सच्चे दिल से जुड़ा है और वो जब करता रहता है, तो निश्चित ही देखना कि उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट आए तो उसमें हारेगा नहीं, वो जीत ही जाएगा। अभी समझो कि इन्होंने 1.5 साल पहले आश्रम से ना जुड़ा होता या जब न किया होता, तो आश्रम की शक्तियाँ इतनी मदद नहीं करती, और वो कहाँ-कहाँ पत्नी को लेके घूमती। वो तो
ये तांत्रिकों के पास जाता, इधर जाता, उधर जाता, कितनी 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ना 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए मांगते हैं, क्योंकि इतना कोई पत्नी किसी को मार रही है, पीट रही है पति को ही, और होश में नहीं रहती है, पागलों जैसे बात कर रही है, तो लोग मौके का मजबूरी का फायदा लेते, बोलते 1 लाख दे दो ठीक कर दूंगा, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, कोई फायदा नहीं, लोग बेइज्जती करेंगे, रिश्तेदार भी मजाक उड़ाएंगे, या जीवन सब निरस्त हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये सब बहुत कुछ वही दुख का कारण या भविष्य दिखाते, दुखमय भविष्य, और मतलब डर बढ़ा देते और ज़्यादा से पैसे इकट्ठा करते। फिर भी उनके धन की भी बचत हो गई, और जो परेशानी हो रही थी वो भी ठीक हो गई, और कम समय में उनको आश्रम की शक्तियों ने ठीक किया। तो वो पल है कि उन्होंने निरंतर साधनाएं की निष्काम भाव से, और अपने जीवन के पुण्यों को बढ़ाया, जैसे कि ऐसे बड़े घटनाएं जो दुखमय हो सकती थी, बहुत भयंकर, उससे वो एक ही दिन में से छुटकारा प्राप्त कर लिया। नहीं तो ऐसे ही महीनों तक, मुझे तो लगता है कि ऐसी लड़कियां जो होती है, जो बीमार होती है, वो सालों तक बीमार रहती है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ठीक नहीं हो पाती है, बहुत सालों से बीमार रहती है, बाद में उनकी शादी भी नहीं होती है, और बस परिवार वालों पर बोझ बनती है, और उसका जीवन भी नर्क होता है। कभी कभी ऐसी लड़कियों का शारीरिक शोषण भी कर लेते हैं ये बाहर के लोग या घर वालों के लोग ही, रिश्तेदार, क्योंकि उनका कुछ होता नहीं है, बाद में माता पिता भी मर जाते हैं, तो कहीं सुंदर हो तो वो उसका शारीरिक शोषण भी होता है। ये मैंने कई बार देखा है ऐसी कहानियाँ। तो बहुत भयंकर चीज़ होती है ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव, ये बहुत दुखमय हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे। मैं एक बार गया था, एक लड़की थी ऐसी ही पागलों जैसी कर रही थी, तो मैंने देखा तो मैं तो हैरान रह गया। जब उनके माता पिता थे, वो जॉब वगैरह करते थे, और उनकी जो लड़की थी वो मानसिक रूप से मतलब भूत प्रेत था, और जो उनका जो नौकर था ना, वो नौकर ही उसका जब वो माता पिता बाहर जाते थे तो वो दरवाजा बंद करके उनका शारीरिक शोषण कर देता, क्योंकि वो लड़की को होश नहीं रहता था। वो खाती थी, पीती थी, सोती थी, बस इतना ही पता था, बाकी उसको कुछ याद नहीं रहता था। तो उसका वो नौकर था, वो शारीरिक शोषण करता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हो सकता है, आप नज़र रखो। तो बाद में ये बात सत्य निकली। मैंने इसके संबंध में कभी बोला नहीं, पर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे मतलब मेरा हृदय या मेरी आत्मा रोने लगी कि एक ऐसे लोग होते हैं जो एक लड़की को होश नहीं है या बेहोश है और उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। मतलब इतने निर्दयी और बेकार लोग होते हैं समाज में। तो मेरा दिल रोया, मेरे आंखों में आंसू आए ये घटनाएं देखकर। पर शक्तियों ने सही समय पे मुझे बताया, और उनको मैंने बताया, तब उस नौकर को सजा देनी पड़ी। और बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो रूह को कँपा देती है छोटी, क्योंकि दिल और आत्मा को फाड़ देती है, चीर फाड़ कर देती है ऐसी घटनाएं। कैसे कि वो महिला को होश भी नहीं है, वो सुंदर थी, इसलिए वो नौकर उसका बलात्कार करता था, और माता पिता को पता भी नहीं, इतने साल तक वो करता था, और वो लड़की को होश नहीं था। तो कहने का तात्पर्य बहुत बेकार लोग हैं संसार में, इसलिए हमें ईश्वर और देवी देवताओं की शरण ग्रहण करना चाहिए, ऐसे बेकार लोगों से बचा जा सके। क्योंकि बाद में जीवन को कहाँ से क्या बचाओगे, बताओ? आप जीवन को कैसे बचा सकते हो? कौन सी ऊर्जा आपको बचाएगी? इसलिए एक इष्ट देव की कृपा या जीवन में ऐसी भक्ति या साधना करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें अनगिनत दुख कर सके। अभी उनके माता पिता पर क्या बीती होगी, देखो कि उसके वो जॉब वगैरह जाते थे और नौकर उसके बेटी का बलात्कार करता था, और हमें इतने सालों तक पता भी नहीं था। तो उनको कितना पूरा, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो दुखमय उनको चुभौते रहेंगे उनकी आत्मा को। शारीरिक पीड़ा कोई सहन कर सकता है, पर ऐसी घटनाएं जो होती है समाज में तो वो बहुत बुरा होती है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, जो एक दिन में ठीक हो सकती थी, और वही एक दूसरी है जिसका शारीरिक शोषण वगैरह हो रहा है। ये सब इतने साल बर्बाद हो गए बस एक आध्यात्मिक ऊर्जा से। मतलब एक सही गुरु बनाते हैं तो कितना कुछ लाभ होता है, या एक सही शक्ति का निरंतर जप करते हैं तो जीवन कितना महान दुखों से बचाती है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग किसी साधनाएं करते हैं, पर वो सोचते नहीं हैं
क्योंकि उन्होंने ये सोच के किया था, आश्रम से जुड़े थे कि भविष्य में कुछ होगा तब मैं कुछ दिक्कत आएगी तब मुझे लाभ होगा, ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं है और ना ही जुड़ता है। सब लोग स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। पर आप निष्काम भाव से कभी आश्रम से आजीवन जुड़ के देखो, आपको इतनी सिद्धियाँ मिलेंगी, इतना ज्ञान मिलेगा और इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप उसको समा नहीं पाओगे, इतना बेहतरीन आपको मिलेगा। पर आपकी स्वार्थ की बुद्धि है ना, आपको सीमित कर देती है, आप उतना ही प्राप्त ले पाते हो जितनी आपकी बुद्धि है। आप निष्काम भाव से जब साधना करते हो ब्रह्मलोक आश्रम की, तो आपको विराट प्राप्त होता है, क्योंकि आप मांगोगे तो फंस जाते हो। बहुत सारे लोग मांगने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं और उनको जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता और वो फंस जाते हैं। 100% बोल रहा हूँ, ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं। मतलब जो भी आश्रम से जुड़े हैं ना, 100% लोग बेवकूफ़ ही हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वो कुछ मांगेंगे नहीं ना तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ दे सकते हैं। जैसे एक त्रिकालदर्शी साधिका है जो कैलाश तक जाती है, उससे कोई मांगती नहीं है तो इसको वो कैलाश घूम के आ गई, पर उसने कुछ मांगा होता ना तो उसको वो दर्शन या वो नहीं होता। एक शिव जी की साधिका है, उसका कितना विराट है, उसने कुछ मांगा नहीं, पर वो नहीं मांगा इसलिए उसको शिव ने प्रेम दिया। शिव का प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कहानी ये है कि आप मांगते हैं ना तब हम छोटे हो जाते हैं, और ना मांगे तो हम शक्तियाँ में बहुत विराट पावरफुल ताकतवर ज्ञानी बना सकते हैं। हमें क्या पता अमृत भी दे दे देवी। तो कहने का तात्पर्य पर ऐसा है, मैं भी 15 साल से साधना कर रहा हूँ पर मैं कभी कुछ नहीं मांगता अपने लिए। ना कभी मैंने धन मांगा शक्तियों से, ना कभी मैं कुछ भी नहीं मांगता। मैं बस अपनी साधना में लगा रहता हूँ, साधना में लगा रहता हूँ। बाकी मैं कभी कुछ नहीं मांगता हूँ कि ना कभी मैंने शक्तियों से मांगा कि मुझे त्रिकालदर्शी बना दो, ना मैंने कभी बोला कि शक्तियाँ मुझे इतनी तंत्रिक बना दो, या दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बना दो, या योगी बना दो, मुझे अमुक सिद्धि दो। मैं कभी कभी मांगा ही नहीं शक्तियों से। मैं बस साधना करता रहता हूँ और मुझे पता है कि ईश्वर जानता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ देता है और मुझे कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए आप मेरे रास्ते पे चलोगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे जो दुनिया को बदल सकते हो। क्योंकि मैं साइंस पे रुचि रखता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं आध्यात्मिक और तांत्रिक और हाँ, मैं इस क्षेत्र में आ गया। तो ये बस इसी के कारण है कि मैं निष्काम भाव से बस साधना करता रहा, इसलिए। नहीं तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, भले ही लोग लगा होगा कि गुरुदेव ने सोच के किया, ये तो वैसे ही हो गया। और लोगों को मैं इतना विराट अस्तित्व के बारे में समझा रहा हूँ, जो सत्य प्रकाशित कर रहा हूँ, तो वो ईश्वर की कृपा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है और अभी भी नहीं है कि मैं तो हिमालय वापस जाना चाहता हूँ, पर मैं जा नहीं सकता। यही काम करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बाकी सभी को। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग निष्काम भाव से आश्रम से जुड़े और अपनी विराट को, अपने अंदर विराट ऊर्जा को जागृत करें। नहीं तो आप कुछ मांगोगे तो अंदर की जो विराट ऊर्जा है वो कभी भी जागृत नहीं होगी। आप उस महान सुख को, जो मैं आनंद अनुभूति समाधि कहता हूँ या परमानंद कहता हूँ या अष्ट सिद्धियाँ होती, वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगी। और बाकी आपकी जैसी इच्छा, जैसे आपको जीने की इच्छा हो।